कमीशन खोरी के आरोप में सीनियर आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को निलंबित कर दिया था। उनके ऊपर आरोप है कि चूंकि वो निवेश के पद पे तैनात थे, सीईओ थे और इसके साथ साथ सचिव थे औद्योगिक विकास के। उनके ऊपर आरोप है कि उत्तर प्रदेश में जो उद्योगपति आते थे निवेश करने के लिए, उनसे फाइल पास कराने के नाम पे कमीशन लेते थे। और उनके बीच एक और दलाल था निकांत जैन, जिसको एसटीएफ ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और जो उद्योगपति थे वो सोलर से संबंधित उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ का निवेश करना चाहते थे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और उनसे 5% कमीशन की मांग की गई, यानी 400 करोड़ रुपए कमीशन की बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले में जांच बैठाई गई, गोपनीय रिपोर्ट आई, उसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया है। अब इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। यानी अब अभिषेक प्रकाश की संपत्तियों की जांच होगी, उनकी जमीन की जांच होगी, उनके आवास की जांच होगी, उनके बैंक खाते की, उनके परिवार की जांच होगी कि नौकरी के दौरान उन्होंने क्या क्या अर्जित किया। उनके बात जो सामने आ रही, हजारों करोड़ की लखनऊ में जमीन, होटल में निवेश, गाड़ी, बंगला नौकरी के दौरान अर्जित की है। और सबसे ज्यादा चर्चा जब लखनऊ के डीएम थे तब एक डिफेंस का प्रोजेक्ट लगना था, तब भी इन्होंने जमीनों में बंदरबाट किया था। बड़े पैमाने पे कमीशन खोरी की गई थी, नियम विरुद्ध जाकर के लोगों को की जमीनों को लेकर के इनके ऊपर बड़ा आरोप था। उसमें भी ये दोषी पाए गए थे। उस समय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। तब तत्कालीन राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे ने जांच की थी, जिसमें रजनीश दुबे को दोषी पाया था और कार्रवाई के लिए जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट मिट्टी विभाग को दी गई थी, संस्तुति दी गई थी। लेकिन उस समय चूंकि अभिषेक प्रकाश काफी ताकतवर और कई जो बड़े अधिकारी हैं ताकतवर, उनके करीबी माने जाते, तो कार्रवाई नहीं हुई। डीएम रहने के दौरान इनको एलडीए बीसी यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीसी का चार्ज मिला, तो उस दौरान भी इनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं लेन देन के। इन्होंने नियम विरुद्ध जाकर के बिल्डरों की मदद की और जो बिल्डर कमीशन या आनाकानी की लेन देन में, उनके ऊपर कार्रवाई भी की। इसके साथ साथ लखनऊ में एक चंदन हॉस्पिटल है जिसको जमीन देने का भी इनके ऊपर आरोप था गलत तरीके से। हालांकि बाद में जमीन वापस ली गई, लेकिन उसके बाद फिर से उस हॉस्पिटल को जमीन दी गई, जिसमें काफी सुर्खियों में रहे अभिषेक प्रकाश। इसके साथ साथ निजी खुन्नस की वजह से, पारिवारिक विवाद की वजह से लखनऊ में एक डेंटल कॉलेज है, उस पर कार्रवाई की, बुलडोजर चलवा दिया। मामला जब मुख्यमंत्री तक गया तब वो कार्रवाई जा करके रुकी। तो एक नहीं, इनके ऊपर कई ऐसे आरोप लगे हैं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में जब तैनात थे डीएम के तौर पे, तब भी इनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप था। और इस हमीरपुर और लखीमपुर खीरी के साथ साथ बरेली में थे, बरेली में भी बड़ा आरोप इनके ऊपर था। जब एक एनएच की रोड बन रही थी तो यहाँ स्टाम्प शुल्क को लेकर के और जमीनों में हेराफेरी को लेकर के कई बड़े गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हैं। कुल मिलाकर के जो सोलर व्यवसायी है पंजाब का, जिस कंपनी का नाम है P6 प्राइवेट लिमिटेड, उसने आवेदन किया था और उसमें 5% कमीशन की बात की थी। वो मामला पूरा मुख्यमंत्री तक गया, दिल्ली तक गया और मामले में गोपनीय जांच कराई गई, जिसमें बात निकल करके सही है। फिर एफआईआर दर्ज कराई गई और जो बीच में अभिषेक प्रकाश के बीच दलाली करता सारी फाइलों का विक्रांत जैन, उसको एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया गया और उसमें कई सारे आरोप लगाए हैं। इनको निलंबन के साथ साथ जो निलंबन के आदेश है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भी कही गई है। अमूमन आईएएस के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो लघु दंड की बात होती है, लेकिन बृहद दंड की बात इसके आदेश में किया गया है। यानी इनके ऊपर 3 तरीके की और अभी कार्रवाइयां हो सकती है। इनका वेतन रोका जा सकता है, यानी जो बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट, वो नहीं होगा। इनको इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है, यानी बर्खास्त किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इनका प्रमोशन रोक करके डिमोशन भी किया जा सकता है। ये भी कार्रवाई संभव है क्योंकि अब मामले की जांच चल रही है। इसके साथ साथ अभिषेक प्रकाश पे बहुत सारे और गंभीर आरोप हैं। कई सारे जो हाईवे बने थे बरेली लखनऊ, उसका मामला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा देने का दावा की कर एक बसाई गई निजी टाउनशिप सिटी में स्टाम्प ड्यूटी कम लगाए जाने का भी आरोप है। साथ ही भू उपयोग जमीन को नियम विरुद्ध जा करके इन्होंने बिल्डरों को दी। ये भी एक बड़ा मामला इनके सामने निकल करके आया है कि इन्होंने भ्रष्टाचार, लेन देन, कमीशन खोरी की है। तो अब से जहां जहां रहे वहां वहां काली कमाई गलत ढंग से अर्जित की। अब जब पोल खुला, निलंबित हुए, तो अब एक के बाद एक कार्रवाइयां इनके ऊपर शुरू हो गई है। विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। विजिलेंस जांच में इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके साथ साथ इनके ऑफिस या कई और आईएएस अधिकारी इस लपेटे में आ सकते हैं या अधिकारी
उन पे भी मुख्यमंत्री कार्यालय या कह सकते हैं कि जो गोपनीय जांच अभिषेक प्रकाश की थी वो कई और आईएएस अधिकारियों की गोपनीय जांच कर रही है। फिलहाल अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। जांच अगर सही पाई गई, जो चीजें चल रही, विजिलेंस की रिपोर्ट अगर इनके खिलाफ गई, यानी इन्होंने गलत ढंग से संपत्ति अर्जित की है, तो इन पे एफआईआर भी हो सकता है, इनको बर्खास्त भी किया जा सकता है और इनको जेल भी भेजा जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री सख्त है और मामले की कई तरह की जांच शुरू हो गई है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।